गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है, यह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आइए इसे बाइबल के रूप में देखते हैं, क्योंकि बहुत सी गलत शिक्षाएं हैं और गलत धारणाएं हैं इस विषय के बारे में। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मैं आपको 3 वचन भाग दे रहा हूं जो कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से जुड़े हैं। पुराने नियम में योएल अध्याय 2 वचन 28 से 29 तक ये तो अनुमान बताया गया है कि यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा। लूका अध्याय 3 वचन 16 कहता है, तो यूहन्ना ने उन सब को उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों के बंधन खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ध्यान दीजिए, 2 बातें हैं, पवित्र आत्मा और आग। फिर से यूहन्ना अध्याय 1 वचन 5 में यीशु ने इस बात की शाश्वती दी जो यूहन्ना ने पहले ही कहा था। आइए इस वचन को भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब ये तो ऐसे वचन है जो हमें बताते हैं हमारे मसीह जीवन में हम सबको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत जरूरी है। और आइए बाइबल के अनुसार देखें कि सच में इसका क्या अर्थ है और ये कब होता है। इसे समझाने के पहले मैं आपको ऐसी कुछ गलत शिक्षाओं के बारे में बताना चाहता हूं जो अभी फैली हुई हैं। आज की कलीसियाओं में कुछ ऐसे चर्च हैं जो इस तरह की गलत शिक्षाएं देते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में। वो क्या सिखाते हैं? नंबर 1, वो सिखाते हैं उद्धार के बाद में, यानी कुछ समय के बाद विश्वासी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं। कहते हैं कि ये तो एक दूसरा अनुभव है। नहीं प्यारे दोस्तों, मैं आपको यहाँ इस संदेश में दिखाऊंगा कि जब हम उद्धार पाते हैं तो फिर उद्धार और पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो एक ही समय में होता है और इसमें समय की दूरी नहीं। हम वचनों को यहाँ पर बहुत ही करीबी रूप में देखेंगे। इस वचन को आप गौर से सुनिए और ये आपको बहुत ही स्पष्ट ऐसी समझ देगा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है उद्धार के समय में ही। देखिए, एक और गलत शिक्षा है। कुछ लोग सिखाते हैं कि यदि आप अन्य भाषा में बोलते हैं तभी आपके पास पवित्र आत्मा है। ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो कहते हैं प्रेतों के काम अध्याय 2 में जब पवित्र आत्मा आया तो वो अन्य भाषा बोलने लगे। देखिए, उनमें ये पूरी तरह से गलत समझ है कि ये जो अन्य भाषा में बोलना है जो प्रेरित 2 में बताया है, ये किस बारे में बताता है? प्रेरितों के काम अध्याय 2 बताता है कि दूसरी भाषाओं में बोलना। ये तो आत्मिक भाषा में बोलना नहीं है। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 2 वचन 4। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वचन 8। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? देखिए, वहां पर यही हुआ जब पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया शुरू के चर्च को, चेलों को और बाकी लोगों को जो ऊपरी कोठरी में थे, वे दूसरी भाषा में बोलने लगे। ये तो आत्मिक भाषा नहीं थी। आत्मिक भाषा जुड़ी है पवित्र आत्मा के वरदान से, लेकिन यहाँ पर वो दूसरी भाषा में बोलने लगे। मतलब वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जो अलग भाषा बोलते थे, और जब इन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया तो इन्होंने सामर्थ पाई कि सुसमाचार प्रचार करे उन लोगों की भाषा में जो वहाँ पर खड़े थे। प्रेतों के काम अध्याय 2 में अगले वचन को आप पढ़िए तो उनके पास में
अन्य भाषा बोलने के बारे में पूरी गलत समझ है। प्रेतों के काम दो बताता है, दूसरी भाषा में बोलने के बारे में, लेकिन ये अन्य भाषा में बोलने के बारे में नहीं बताता है, जो कि पवित्र आत्मा का एक वरदान है जो विश्वासियों को दिया जाता है, जैसे रोमियो 12 में लिखा गया है और पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में। फिर एक और बात हम देखते हैं, यानी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में कहते हुए, वो ये है, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगों के ऊपर आता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, वो लौटने लगते हैं, वो हर तरह का पागलपन का काम करते हैं और इसके कारण बहुत सी गड़बड़ी और असमंजसता होती है। नहीं दोस्तों, इन वचनों में जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा शुरू के चेलों के ऊपर आया, तब किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। तो हम टेलीविजन पर अक्सर इसे देखते हैं, लोग हर तरह की अजीब सी हरकतें करते हैं, ये दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया है। गलत है। जब पवित्र आत्मा हमें उसका बपतिस्मा देता है, गौर से सुनिए, लोग तो बहुत ही शांत और अच्छे से शांतिपूर्ण रहेंगे और बड़े क्रमबद्ध रहेंगे, बिल्कुल जमीनी सतह पर। वो कोई अजीब सी हरकतें नहीं करेंगे। ये जो चीखना चिल्लाना है, ये तो ज़्यादा साइकोलॉजिकल है, ये तो असल में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। एक और गलत धारणा है, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है, परमेश्वर के दास दुष्ट आत्माएं निकालते हैं। हम टेलीविजन पर इसे देखते हैं। अब ये लोग कौन हैं जो कि स्टेज पर आते हैं और ऐसी हरकत करते हैं जैसे दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो, और परमेश्वर के जो दास हैं वो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। ज़्यादातर लोग जो वहाँ पर सामने आते हैं वो तो विश्वासी हैं, वो उद्धार पाए हैं। वचन के अनुसार उन लोगों के जीवन में जिनका उद्धार हुआ है, दुष्ट आत्मा कभी नहीं आ सकती है, बदरूहें कभी नहीं आ सकती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति में तो पवित्र आत्मा है। जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है, बुरी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं नहीं आ सकती हैं। और देखिए, जो कुछ भी हम कुछ स्टेज पर देखते हैं, मंच पर देखते हैं, वो पूरी तरह गलत है। एक और गलत शिक्षा कि पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है ये ऊपर से आता है, गलत है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो उसी समय में होता है, ये तो उद्धार के समय होता है, और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा के वरदान हैं, और फिर ये है जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसका अर्थ है सामर्थ और आग। पवित्र आत्मा कहाँ होता है? जब हम उद्धार पाते हैं वो हम में होता है। तो क्या जो आग है वो ऊपर से आती है या वो सामर्थ हमारे अंदर से आती है? तो आप ये देखते मत रहिए कि पवित्र आत्मा की सामर्थ ऊपर से आएगी, ये तो उनके अंदर से आएगी जो लोग उद्धार पाए हैं। देखिए, एक और ऐसी गलत धारणा, परमेश्वर के ऐसे कुछ दास हैं जो कहते हैं कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक देता हूं, गलत है। ये तो केवल यीशु हैं जो लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक देते हैं। ये केवल यीशु के द्वारा है। परमेश्वर के दासों के पास कोई अधिकार नहीं है कि अभिषेक दे या पवित्र आत्मा का वरदान दे या यहाँ तक कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। वे तो केवल परमेश्वर के दास हैं, केवल परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ये देते हैं। तो कोई भी परमेश्वर का दास जो ये कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक दूंगा, वो पूरी तरह गलत है। तो ये ऐसे सबसे बड़ी ऐसी मुख्य गलत धारणाएं हैं जो आज हम देखते हैं हमारे चर्च में, और हम इन्हें देखते हैं टेलीविजन पर, और हम इन बातों को सुनते हैं कुछ कलीसिया के द्वारा। उन पर विश्वास मत कीजिए, वे गलत हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मे का अर्थ क्या होता है? इसके दो अर्थ हैं। जब हम उद्धार पाते हैं, उद्धार के समय में ही, थोड़ी देर बाद नहीं,
हम दो चीज़ें पाते हैं। नंबर एक, पवित्र आत्मा का वरदान और साथ ही पवित्र आत्मा की सामर्थ, जो कि वो आग है जो यीशु ने प्रेरितों के काम 1:5 में प्रतिज्ञा की है कि इस बात की शाश्वती दे कि पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा की सामर्थ एक ही समय में आती है। हम एक वचन देखेंगे और वो है प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इस तरह से कहा। ये सब जो है वो एक ही समय में होता है। मन फिराना, पापों की क्षमा, उद्धार, पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा की सामर्थ, जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। नए नियम में और खास करके प्रेरितों के काम की किताब में हम देखते हैं 3 अलग अलग घटनाएं जिनमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। दूसरे शब्दों में इन्हें कहा जाता है कि ये 3 अलग अलग पेंटिकॉस्ट हैं जो हुए प्रेरितों के काम की किताब में। ये तो एक ही समय की घटना है और ये फिर दोहराई नहीं गई है ऐतिहासिक रूप में। हम इसे कहते हैं ट्रांजिशनल। आइए पहले को देखते हैं। यहूदियों का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। प्रेरितों के काम 2 वचन 1 से 4। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। ये तो यहूदियों का पेंटिकॉस्ट है। ये केवल एक बार हुआ क्योंकि ये तो ऐतिहासिक है। अब यहूदियों का बपतिस्मा क्या है? जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1 तो हम पाते हैं 12 चेले और साथ ही 120 दूसरे लोग। उनमें कुछ स्त्रियां थी और उनमें यीशु की माता मरियम थी और साथ ही यीशु के भाई भी थे और अवश्य ही 12 चेले थे। वो सब यहूदी थे। तो ये तो यहूदियों का पेंटिकॉस्ट था। चलिए देखते यहां पर क्या हुआ। जब इसका अध्ययन करते हैं तो हम जल्दी ही खोज निकालते हैं। ये सब लोग तो पहले ही उद्धार पाए थे। ये 12 चेले ये उद्धार पाए थे सुसमाचार में ही। यहाँ तक कि कुछ स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाई भी, वो पहले उद्धार पाए थे, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो थोड़ी देर बाद आया। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में। अब सवाल तो ये उठता है कि पवित्र आत्मा का वरदान तो थोड़ी देर बाद में आया प्रेरितों के काम अध्याय 2 में। ये देरी क्यों हुई? क्योंकि एक बहुत ही अद्भुत सत्य है और वो है यीशु अब तक महिमा में नहीं हुए थे। मतलब केवल जब यीशु महिमा में होंगे, जब वो पुनरुत्थान में जी उठेंगे, केवल तभी पवित्र आत्मा दिया जाने वाला था, उसके पहले नहीं। यही तो कारण है कि उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था यीशु के पुनरुत्थान के पहले। यीशु के जी उठने के बाद में प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 5 में यीशु ने कहा कि अब मैं जी उठा हूं, अब तुम पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करोगे। ये तो ट्रांजिशनल है, जिसे हम कहते हैं थियोलॉजी में। तो केवल एक ही कारण है कि ये देरी वहां पर क्यों हुई, क्योंकि यीशु को महिमा पाना था और फिर पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया। अब बहुत ही गौर से सुनिए।
अब इस पहली घटना के बाद तो निश्चय ही कुछ समय था, यानी उद्धार में और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में। इसके बाद की हर एक घटना में कोई गैप नहीं थी। प्रेरितों के काम में हम कहीं पर भी नहीं पढ़ते कि बाकी जो यहूदी थे जिन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने एक समय उद्धार पाया और फिर कुछ समय के बाद में उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। नहीं, ये सब एक ही समय में होता है। और जैसे कि शुरू में मैंने आपको एक महान वचन बताया था, मैं ये वचन आपको फिर से बता रहा हूँ। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस ने ये नहीं कहा कि उद्धार पाने के कुछ समय के बाद में तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। यहां पर पतरस किन लोगों से बातें कर रहा था, वो तो सभी भाषा के लोग थे, सभी देशों के लोग थे, जिनमें यहूदी भी थे। ये अद्भुत बात है कि उन सभी लोगों से पतरस कह रहा है, तुम अपने पापों से पश्चाताप करो और यीशु मसीह की क्षमा प्राप्त करो और यीशु के पास फिर कर आओ, और जिस पल तुम ऐसा करोगे तो यीशु तुम्हें क्षमा करेंगे और वो तुम्हें उद्धार देंगे, और उसी समय में वो तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान भी देंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? उद्धार और पवित्र आत्मा का वरदान और सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, ये एक ही समय में हुआ था कुछ यहूदियों के साथ जो कि उस समय वहां उपस्थित थे। चलिए मैं आपको प्रेरितों के काम की किताब से एक और उदाहरण देता हूं जो ये सच्चाई साबित करता है कि उद्धार, पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो कि आग है, ये तो एक ही समय में होता है। पेंटिकोस्ट के बाद में ये होता है। और ये तो प्रेरित पौलुस के बारे में है। पहले तो वो शाऊल था, उसने चर्च को बहुत सताया था, परमेश्वर के दासों को मारा था। लेकिन प्रेरित अध्याय 9 में यीशु ने खुद को पौलुस पर प्रकट किया और पौलुस ने यीशु की ज्योति प्राप्त की और वो जमीन पर गिर गया और वो 3 दिनों तक अंधा था। उसने न कुछ खाया न पिया। यही तो प्रभाव था उस यीशु की ज्योति का जो उस पर उद्धार के लिए उदय हुई थी। और फिर वो जागता है और यीशु उससे कहते हैं, मैं तेरे पास एक मनुष्य को भेजता हूं जिसका नाम है हनन्याह। वो आकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। और फिर हनन्याह वहां पर आया था और वो प्रेरित पौलुस के लिए प्रार्थना करता है। ये दिया गया है प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 17 में। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ता हूं। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ये बहुत ही स्पष्ट है। क्या ऐसा हुआ कि पौलुस ने एक समय में उद्धार पाया और फिर कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद क्या उसने पवित्र आत्मा का वरदान पाया? नहीं। ये तीनों एक ही समय में हुए। अगर उद्धार वरदान है तो सामर्थ पवित्र आत्मा की आग है। मैं क्या कह रहा हूं? केवल जब ये पहली बार हुआ था, जब पवित्र आत्मा दिया गया था, उन सब शुरू के चेलों को और उन सब को जो 120 ऊपरी कोठरी में थे, इसमें समय लगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तब तक नहीं दिया जा सका जब तक कि यीशु महिमा न पाए। तो यीशु के महिमा पाने के बाद सारे यहूदी, यहाँ तक कि आज भी जब उद्धार पाते हैं तो वो प्राप्त करते हैं उद्धार और पवित्र आत्मा के वरदान
और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो कि पवित्र आत्मा की आग है, एक ही समय में पाते हैं। प्रेरितों के काम की किताब से मैं आपको एक और घटना बताता हूं, जिसमें उद्धार और पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो आग, एक ही समय में आते हैं, मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये दिया गया है प्रेरितों के काम अध्याय 19 के पहले 4 वचनों में। चलिए इस वचन भाग का संदर्भ आपको बताता हूं। प्रेरित पौलुस इफिसुस में आता है और फिर वो ये पाता है कि वहां पर यीशु के 12 चेले थे और उनसे वो ये सवाल पूछता है, जब तुमने विश्वास किया तो क्या पवित्र आत्मा पाया है? उन्होंने कहा, नहीं, हम ये भी नहीं जानते कि वो कौन है। यहां पर संदर्भ क्या है? यहां पर संदर्भ है, पौलुस उनसे पूछता है, यदि तुम चेले बने हो तो तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा कि हमने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा लिया है, जो कि पश्चाताप का बपतिस्मा है। ये कहा, उद्धार का नहीं है। स्वाभाविक रूप में वो पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त करेंगे जब तक कि यीशु के नाम में बपतिस्मा न ले, जो कि सच में उद्धार है पश्चाताप के द्वारा। तो जब पौलुस ने उन्हें उद्धार के बारे में बताया और वो जरूरत कि वो यीशु मसीह के नाम में उद्धार के लिए बपतिस्मा ले, उन्होंने बपतिस्मा लिया। और फिर क्या हुआ? मैं पढ़ रहा हूं वचन 4। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मनफिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर, कहता है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। बहुत स्पष्ट है ना? यूहन्ना का जो बपतिस्मा है वो उद्धार नहीं देता है। ये तो केवल उद्धार की जो सही समझ है वही, और उसके बाद में यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हमें उद्धार देता है। यहां पर यही तो हुआ। जब पौलुस ने उन्हें समझाया तो ये पूरा सुंदर उद्धार, यीशु मसीह का उद्धार, जिसमें जुड़ा है मन फिराना और यीशु पर विश्वास करना और साथ ही मेटोनेया, पूरी तरह यीशु की ओर फिर जाना, यीशु के द्वारा पापों की क्षमा पाना, यीशु के लहू से धोए जाना, यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करना। उन्होंने ये सब किया और उन्होंने उद्धार प्राप्त किया। फिर पौलुस उन पर अपने हाथ रखता है और वो पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करते हैं। मतलब उद्धार और पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की आग और पवित्र आत्मा की सामर्थ एक ही समय में आ गई। कोई भी आपको भरमाने न पाए दोस्तों ये कहते कि उद्धार के कुछ समय के बाद ही हमने इसे पाया है और तुम भी इसे पाओगे कुछ समय के बाद में। नहीं, जैसे मैं आपको वचनों से सिखा रहा हूं, केवल यहूदियों का पेंटिकॉस्ट जैसे ये हुआ प्रेरितों के काम अध्याय 2 में। शुरू के चेलों के साथ, उन 120 के साथ, इसमें समय में देरी है क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त नहीं किया उनके उद्धार के समय में, क्योंकि यीशु ने अब तक महिमा नहीं पाई थी और अब वो महिमा पा चुके थे। उन्होंने ये वरदान पाया। इसके बाद में प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 37 के अनुसार उद्धार, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की सामर्थ जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, ये एक ही समय में होते हैं। यहां तक कि हमने पौलुस के जीवन में देखा है उद्धार, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की सामर्थ एक ही समय। ये दूसरा अनुभव नहीं था। इफिसस के वो जो 12 चेले थे, जबकि उन्होंने
यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, जो कि उद्धार था। उनका उद्धार, पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा की सामर्थ एक ही समय में आ गए, और ये कभी भी दूसरा अनुभव नहीं था। तो इस बहकावे में न जाएं। अगर आप एक विश्वासी हैं, चाहे आप किसी भी चर्च के हो, अगर आपने उद्धार पाया है, तो मैं शाश्वती देता हूं परमेश्वर के वचन के अधिकार से कि आपके उद्धार के समय में ही आप में पवित्र आत्मा का वरदान है, और ये तो पवित्र आत्मा का वास करना है। और उसी समय में वरदान के द्वारा आप पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त करते हैं। हमें मसीह जीवन में इसी की जरूरत है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 के अनुसार हमें चाहिए कि प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते जाएं, जिसके द्वारा हम बढ़ते जाएं पवित्र आत्मा की सामर्थ में। मैं इस संदेश के बारे में आपको अगले हफ्ते बताऊंगा, तो निश्चय आप मेरे साथ में जुड़ जाइए और इस संदेश को सुनिए, और निश्चित हो जाए कि आपने उद्धार पाया है और आप में पवित्र आत्मा के वरदान है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है, और उस सामर्थ में कैसे बढ़ते चली जाए, इसके लिए प्रतिदिन भरते जाना है। इसकी शिक्षा अगले हफ्ते बताऊंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के वरदान के लिए। आपने हमारे लिए इसे बहुत स्पष्ट किया, इसलिए धन्यवाद कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये कोई दूसरा अनुभव नहीं है। ये होता है एक ही समय में, हमारे उद्धार के समय में। इसके ऊपर हमें स्पष्ट शिक्षा देने के लिए धन्यवाद। और जो लोग उद्धार पाए हैं, वो ये शाश्वती पाए कि इनमें पवित्र आत्मा का वरदान है और साथ ही पवित्र आत्मा की सामर्थ है, और हमें प्रतिदिन केवल भरने की जरूरत है। मदद कीजिए कि हम स्पष्ट रीति से समझ पाए कि प्रतिदिन भरना क्या है। जब हम इस संदेश को अगले हफ्ते सुनेंगे, इसे समझें। अपने लोगों को आशीष दीजिए, अच्छी शक्ति और बल दीजिए। प्रार्थना करता हूँ आप इन्हें हर एक समस्या और हर एक बंधन से छुटकारा दीजिए, और इनके हृदय की प्रार्थना को आप सुनिए प्रभु, और इन्हें और इनके परिवार को बहुतायत से आशीष दीजिए, इनके आत्मा, प्राण और शरीर में, क्योंकि ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।